हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं डीएसपी इंडिया टाइगर फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसका जो फुल फॉर्म है डीएसपी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड्स डाइट ग्रोथ के बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल 3 साल 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के रेट में इसका एक एनबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल 3 साल 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें डीएसपी इंडिया टाइगर डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। डीएसपी इंडिया टाइगर डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि सिलेक्ट्रिकल कैटेगरी के अंदर आता है। ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया वो रिटर्न है 63.54% का। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 33.23% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 29.92% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 18.57% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएबी के ऊपर बात करें तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 354 रुपया 95 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 5645 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 69,418 रुपया। यानी कि 1 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 15% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 3,15,602 रुपया। यानी 3 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 75% का रिटर्न देखने को मिलता। और 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 7,55,286 रुपया। यानी 5 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 151% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम करते तो फिर 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,63,540 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,36,486 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,70,152 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 73 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी क्षेत्र, सीमेंस लिमिटेड कैपिटल गुड्स, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स लिमिटेड कैपिटल गुड्स, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, कल्पतरू प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड कैपिटल गुड्स, कॉल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, संवर्धना मॉर्थन इंटरनेशनल लिमिटेड ऑटोमोबाइल एंड कैफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 95.2% और कैश पे है 4.1%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो कैपिटल गुड्स पे है 32.4, अदर्स पे 22.5, एनर्जी 14.6, कंस्ट्रक्शन 14.2, मेटल एंड माइनिंग 10.2 और केमिकल्स पे 6.1%। यानी कि अगर आप डीएसपी इंडिया टाइगर फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनके एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 32.66 और पीबी रेशियो 4.88। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 100 रुपया का करना होगा। और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 100 रुपया से आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं डीएसपी इंडिया टाइगर फंड का फंड रिटर्न।
जो कि 1 साल में है 63.5, 3 साल में 33.2, 5 साल में 29.9 और एनुअल है 18.6 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी सिलेक्ट्रिकल कैटेगरी का म्यूचुअल फंड का 1 साल में 53%, 3 साल में 27.6, 5 साल में 27.4 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न निकाल करके दिया है। तो अगर आप इसके अंदर ऑलरेडी इन्वेस्टेड है या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर क्या टारगेट होना चाहिए लमसम और एसआईपी का। तो लमसम का जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 6 साल और एसआईपी का टारगेट होना चाहिए 9 साल। तो ये 6-9 का फॉर्मूला याद रखेंगे डीएसपी इंडिया टाइगर फंड के साथ। 6 साल लमसम, एसआईपी 9 साल। अगर आप इतने टाइम तक कंटिन्यू इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट को रखते हैं तो ये म्यूचुअल फंड्स आपको काफी अच्छा रिटर्न दे देगा। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.85% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 12 महीने के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो डीएसपी म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 10 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,67,044 करोड़ का। डीएसपी इंडिया टाइगर डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है डीएसपी म्यूचुअल फंड की तरफ से। रोहित सिंघानिया अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,67,044 करोड़ का और लेटेस्ट में भी है 354 रुपया 95 पैसा। डीएसपी इंडिया टाइगर डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 12 महीने के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है बीएससी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो जैसे कि इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया डीएसपी इंडिया टाइगर फंड के बारे में, तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो आप ये फार्मूला याद रखेंगे, 6-9 का फार्मूला याद रखेंगे। 6-9 का मतलब है कि 6 साल लमसम, एसआईपी 9 साल। अगर आप इतना टाइम तक कंटिन्यू इस म्यूचुअल फंड्स के साथ बने हुए रहते हैं तो ये म्यूचुअल फंड्स आपको काफी अच्छा रिटर्न दे देगा। और आज के डेट में देखिए तो ये म्यूचुअल फंड्स टोटल म्यूचुअल फंड्स के अंदर नंबर 15 पे अपने रैंक में यहाँ पे रैंक कर रहा है। तो ये काफी अच्छा म्यूचुअल फंड्स है, इसके अंदर आप अपना इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।